एंड मैं दिल से उन फैमिली एंड माइग्रेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमेशा उनके बैक ऑफ द माइंड में होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है टू सपोर्ट देमसेल्फ इन फॉरेन कंट्री। जो लोन लिया है उसको पे ऑफ करना है, ऑन टॉप ऑफ दैट अपनी फैमिली को होम कंट्री में भी सपोर्ट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइग्रेंट एकेडमी। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर माइग्रेंट अपनी फैमिली के साथ बैठ के पहले डिस्कस करता है कि फॉरेन कंट्री जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि इस रीज़न पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है। मैं बात कर रहा हूँ सेंडिंग मनी फ्रॉम अब्रॉड टू योर फैमिली इन होम कंट्री। ये बात शायद सुनने में छोटी लगे, लेकिन रिसेंटली वेस्टर्न यूनियन ने एक स्टडी कंडक्ट करी है जिसमें बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो हम इस टॉपिक में उस रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, सो यू विल गेट एन आइडिया कि ये टॉपिक बहुत डीप है। फॉर एग्जाम्पल 67% ऑफ माइग्रेंट का डिसीजन टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया इसी बात पर डिपेंड करता था दैट दे विल सेंड मनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू देयर फैमिली इन होम कंट्री टू सपोर्ट। बाकी के रिजल्ट्स मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उससे पहले जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने माइग्रेंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। Obviously, there can be some variations or exceptions, but 3 broad category है। First is rich type, जो ऐसी फैमिली से आते हैं which are like जा बेटा जो ले अपनी ज़िंदगी टाइप्स। मतलब उनके पास इतना पैसा है कि उनको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, माइग्रेंट को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, एंड या ऑब्वियसली उनकी मर्जी, उनको कोई भी जॉब करनी है फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ और XYZ रीज़न। बट द होल पॉइंट इज़ उनकी फैमिली माइग्रेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। सेकेंड कैटेगरी इज़ वर्किंग क्लास, आई वुड से हायर मिडिल क्लास पीपल। ये वो माइग्रेंट्स है जिनकी फैमिली ने उनको कंफर्टेबली लोन लेकर या अपनी सेविंग से फॉरेन कंट्री भेजा। एंड दिस क्लास ऑफ माइग्रेंट्स यूजुअली डू पार्ट टाइम जॉब्स टू सपोर्ट देयर डे टू डे एक्सपेंसेस एंड लेटर दे ट्राई टू पे ऑफ द लोन एज वेल इफ पॉसिबल। इस क्लास ऑफ माइग्रेंट के पास ऑप्शन है कि अगर वो इतना कमा रहा है तो मंथली अपने फैमिली को होम कंट्री में कुछ भेजे टू सपोर्ट, या कुछ लोन पे ऑफ करने के लिए। इट जस्ट लाइक एडिशनल सपोर्ट के सारा बर्डन फैमिली पे ना जाए, because in this category family members of migrants are good enough to look after themselves. Sometimes they just need additional support, that's it. Third category of migrants are fighters. I call them fighters because some migrants work very hard every single day, because some migrants एक जिम्मेदारी, एक डिटर्मिनेशन के साथ आते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स, अपना फार्म सब बेच कर उनको फॉरेन कंट्री भेजा है, इस होप में कि उनका बेटा या बेटी उनको सपोर्ट करेगा एंड उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर। एंड मैं दिल से उन फैमिली एंड माइग्रेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमेशा उनके बैक ऑफ द माइंड में होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है टू सपोर्ट देमसेल्फ इन फॉरेन कंट्री। जो लोन लिया है उसको पे ऑफ करना है, ऑन टॉप ऑफ दैट अपनी फैमिली को होम कंट्री में भी सपोर्ट करना है, विच इज़ नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। बट सम माइग्रेंट्स करते हैं ऐसा। I'm not saying only this category of people work hard. I genuinely salute to every migrant, because हर कोई migrants अपने capabilities, situation and goal के हिसाब से work कर। अब मैं आपको interesting results बताता हूँ from Western Union reports, जिसमें उन्होंने 1500 migrants living in Australia के साथ survey करा है, and उनके results सुनो। First is just over 51% of migrants living in Australia, उनको लगता है if they stop sending regular money back home, then their friends or family would be in poverty. Second is 79% of migrants believe that their friends and families' quality of life has been improved क्योंकि वो regular money भेजते हैं. On an average, migrant अपनी 11% of annual income अपने home country भेजता है. And reason for sending money is food bills, healthcare cost, and accommodation. 92% of migrants have said that they send money to their home country, and 67% migrants ने कहा है that their decision of moving to Australia इसी बात पे decide करता था that they will send money to home country. Now, how can you transfer money from foreign country to your home country? First, you can do the bank transfer, but it might be expensive due to the currency exchange rate and transaction fees. Second are online platforms, like there are so many online and mobile applications like Western Union, MoneyGram, Wise, Remitly. Third is cryptocurrency. Cryptocurrency से भी आप पैसे भेज सकते हो उधर से उधर, but you need to have some knowledge कि वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, and there might be some risk associated with it. So please do your research first and then transfer money.
आई होप आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो एंड आप भी बताना आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। और विच प्लेटफॉर्म डू यू यूज टू ट्रांसफर मनी, एंड वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आपका डिसीजन शेप करा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करने के लिए। So thank you so much for watching this video and I'll see you guys next time. See ya.